सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्मॉल बिजनेस का क्या क्या रोल होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, स्मॉल बिजनेस को कई तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक तो उसकी लोकेशन की वजह से। तो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस जो छोटी बिजनेसेस होती हैं, जैसे टाइनी बिजनेस या स्मॉल बिजनेस कह रो, इनको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है इनकी, वो है फाइनेंस, पैसा। आपको भी पता है कि इस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, और इसीलिए इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कभी भी कोई भी प्लानिंग करते हैं ना आगे, तो इनको पैसे की दिक्कत आ जाती है। इनके पास पैसा नहीं रहता। जैसे मान लो कोई मशीन परचेज करनी है, तो दे हैव नॉट दैट मच ऑफ अमाउंट टू परचेज सच टाइप ऑफ मशीनरी। तो इनको एक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इनके पास उतनी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस को लेकर। इनके पास पैसा नहीं होता, लोगों से रेज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करती। तो एक तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है। दूसरा आता है इनकी प्रॉब्लम रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस होती हैं, इनके पास उतना रॉ मटेरियल नहीं होता, और इसी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो जो स्मॉल बिजनेस है, तो इनके पास रॉ मटेरियल कम होता है। और दूसरा, इनको रॉ मटेरियल जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर आप देखोगे रूरल एरिया में रहती हैं। तो रूरल एरिया में रहने की वजह से इनके पास उतना ज्यादा रॉ मटेरियल टाइम पे मिलता नहीं है। एक तो वहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता, फिर इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि जैसे जब हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो आप अगर किसी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदोगे और बोलोगे मैं करोड़ों का खरीदूंगा, तो वो कंपनी उस कंपनी को पहले प्रेफरेंस देती है जो ज्यादा तादाद में सामान खरीदती है। अब क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस कम सामान खरीदती हैं, कम रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, इनका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता, तो दूसरी कंपनी जो रॉ मटेरियल बेचती है, या तो इनको बहुत महंगा बेच देती है, या फिर इनको मना कर देती है कि इतना कम सामान हम नहीं बेचेंगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है ना। तो इनको कोई इतना ज्यादा नहीं बेचेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने हम लोगों ने पिछली बार कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी थी, याद है? कॉटेज इंडस्ट्री याद आया कि नहीं? यस सर। दिखा देता हूँ। हमने कॉटेज इंडस्ट्री दिखाता हूँ, ये देखो, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अब इसमें देखो क्या चीज बना रहे हैं ये, याद आया? छोटे मोटे सामान जो अपने यस। घर से पैसा लगाते हैं। तो इनके पास उतना रॉ मटेरियल, हो सकता है कि इनके पास वो रॉ मटेरियल हो ही ना, हो सकता है कि इस तरह की इंडस्ट्री के पास पैसा कम हो। तो ये सब इनको प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली। जैसे अगर आप देखो, तो इनके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो दूसरे लोगों के पास जाएंगे मांगने। अब दूसरे लोग भी मना कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था कि बैम्बू जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें 5 बैम्बू या 4 बैम्बू दे दो। हो सकता है कोई बोल दे भाई इतना मेरे को नहीं बेचना है, इससे कोई खास फायदा तो है नहीं, आप जाके कहीं और खरीद लो। तो इस तरह की इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर यही कोई कंपनी हो और बोले कि मुझे 1000 बैम्बू चाहिए या आपका पूरा बैम्बू खरीद लूंगा, तो सामने वाला पर्सन भी को लालच आ जाती है, अरे चलो ठीक है, फायदा हो जाएगा, बेच देता हो। तो इनको ये दिक्कत आती है रॉ मटेरियल। तीसरा, तो दो प्रॉब्लम हमने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा कि इनके पास पैसा कम होता है, तो कंपैरेटिवली ये लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। दूसरा हमने पढ़ा कि जो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो ये ज्यादा खरीद नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो बार्गेनिंग पावर है रिलेटिवली कम होती है बड़ी बिजनेस के मुकाबले। तीसरा आता है मैनेजरियल स्किल्स। देखिए, होता क्या है कि आज की डेट पे आप जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट कौन होता है? वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, वो लोग जो डिसाइड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस होती है ना, इनका जो मैनेजर्स होते हैं, घर के ही लोग होते हैं। ज्यादातर आप देखोगे सिंगल पर्सन इसको ऑपरेट करता है, और बहुत ज्यादा चांस है कि सिंगल पर्सन के अंदर इतनी सारी स्किल्स नहीं होगी कि वो हर चीज को हैंडल कर सके। कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हो ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजरियल स्किल की कमी पाई जाती है। जबकि हम अगर बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो दे कैन हायर managers having high skills and higher education also, because they can afford to pay higher salary. तो जब वो सैलरी ज्यादा दे सकते हैं, तो ऐसे में मैनेजर अच्छे रख लेते हैं। और अच्छा मैनेजर होगा तो वो अच्छे फैसले लेगा, अच्छे डिसीजंस लेगा, मैनेजमेंट को अच्छे संभालेगा। लेकिन इनको यही दिक्कत आती है कि जो जिसने शुरू किया होता है ना बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, उसी को बेचारे को संभालना पड़ता है। और हो सकता है कि उतना पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि उसके पास उतनी डिग्री ना हो, तो उसको एक्सपीरियंस ना हो कि कैसे डिसीजंस लेते हैं, और कभी कभी उसके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ?
यहाँ Yes. क्लियर है स्टूडेंट सबको? ठीक है, Yes. और अपना माइक सभी चेक कर लो, अनम्यूट कर लो अगर किसी का म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लो अगर किसी का अनम्यूट है तो। अच्छा, और जब पूछना होगा तो तुरंत पूछना है। तो मैनेजरियल स्किल भी हमने पढ़ लिया। चौथा आता है लेबर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लेबर टिकेंगे या भाग जाएंगे? आप लोगों का व्यू पूछ सर रहा हूँ। चले जाएंगे। रीजन बताओ तमन्ना, किस वजह से चले तमन्ना कह रहा हूँ, तनीषा, किस वजह से चले जाएंगे? कोई रीजन स्पेसिफिक जो आपको लगता है? सर ये लो स्मॉल लो बिजनेस वेजेस। ठीक इतनी है, अच्छी बॉयज, वेजेस नहीं दे सकते। ठीक है, बॉयज में से भी एक बच्चे ने बताया कि सर इनकी सैलरी कम होती है, वेज मजदूरी कम होती है। अगर आप एम्प्लॉय की मजदूरी कम रखोगे तो वो इसी ताक में रहता है कि कहीं रोजगार मिले, दूसरी जगह भगोड़ा हो जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। क्योंकि भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मजदूर इसलिए काम करता है, उसको अपना घर चलाना है। तो अगर आप उसको मजदूरी कम दोगे तो वो हमेशा देखेगा कि कहीं और जगह, दूसरी जगह कहीं अच्छा मिल जाए उसको काम, तो छोड़ देगा वो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट से रिलेट मत करना है इसको, अकाउंट में टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय जल्दी रुकते नहीं है, और यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है क्योंकि उनको उतना ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाता। अक्सर आप देखेंगे स्मॉल बिजनेस के अंदर कोई मजदूर काम करता है महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, और फिर जब एक्सपीरियंस हो जाती है तो छोड़ के चला जाता है, बड़ी कंपनियों में जाके ज्वाइन कर लेता है, और फिर वहां जाके बताता है कि मैंने इस छोटी कंपनी में 1 साल काम किया, मेरे को काफी एक्सपीरियंस है, और मेरे को अब मैं आपको अच्छी सुविधाएं दे सकता हूँ, यहाँ अच्छा काम करूंगा। तो मेहनत तो बेचारी स्मॉल बिजनेस में कराई, सब कुछ स्मॉल बिजनेस में सीखा वो, और स्मॉल बिजनेस में जब उसने सीख लिया तो जब फायदे कमाने का टाइम आया स्मॉल बिजनेस का, तो वो बिजनेस ही छोड़ के चला गया और जाके दूसरे बिजनेस में अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है। तो ये एक सर सबसे बड़ी समस्या है इनके लिए। हाँ बोलो। सर ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो? बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा देना पड़ेगा ना। अगर स्मॉल बिजनेस उतना पैसा नहीं है इसके पास, तो आपको नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी ये? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी रूल होता है कि आपको 3 साल या 4 साल के लिए रखा जाएगा, और अगर आप 4 साल मतलब बिजनेस अगर लॉस में भी जाएगी तो आपको निकाला नहीं जाएगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको लगता है कि स्मॉल बिजनेस इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड कर पाएगी? नो सर। नो सर। है ना? तो क्योंकि नो सर। इस बिजनेस को खुद ही नहीं पता होता है कि मैं अगले साल तक रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मतलब अफोर्ड कर पाऊंगी कि नहीं। इसके पास खुद नहीं पता होता है कि कितना प्रोजेक्ट, कितना काम मिलेगा इसको। तो इसीलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, किसी स्टूडेंट ने बेटा अनम्यूट किया हुआ है, एक बार चेक करो सब, अनम्यूट करो, आवाज आ रही है खड़खड़ की। हाँ, तो अब ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जो है लेबर्स जो है इसीलिए छोड़ के भागते रहते हैं। और जैसे अभी आपने बताया ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है बेटा, रियल लाइफ में देखा जाए तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं ये कह रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कई आपके भाई बहन अच्छी जगह से पढ़ाई कर लेते हैं जब, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कंपनी कि आप 2 साल तक हमारे साथ जुड़े रहोगे, हम इतने लाख रुपए आपको साल का पैकेज देंगे। तो फिर वो एम्प्लॉय भग जाता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अच्छा खासा पैकेज दो, नहीं तो फिर एम्प्लॉय वहां रुकेगा ही क्यों, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आने गई नहीं। समझे ना? हाँ या ना बोलो। यस यस। 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 पांच पांचवी प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे कि देखो, मुझे जो पर्सनली फील किया मैंने, एक तो फाइनेंस वाला मुझे लगता है कि देखो स्मॉल बिजनेस को बहुत दिक्कत है, दूसरा मार्केटिंग में भी ये पीछे रह जाता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये अच्छे से अपने मार्केटिंग नहीं कर पाते। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने बारे में लोगों तक पहुंचाते नहीं है इन्फॉर्मेशन, अपनी क्वालिटी के बारे में लोगों तक एडवर्टाइज नहीं कर पाते। ठीक है, और इसी वजह से इनका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छा मार्केटिंग करती हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं, और कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि लोग उनके प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाए। जैसे आप देखो, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग दीपावली में और ये जब त्योहार होते हैं, तो आप ये बताओ, भगवान राम जी जब गए थे अयोध्या में तो दिया जलाई थी या बल्ब जलाए थे लोगों ने, बताइए? सर दिया। दिया। दीप जलाया था, ठीक है। लेकिन अभी देखो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने क्या करा, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया। मतलब इसको एक
तरह से कन्वर्ट कर दिया, मार्केटिंग इतनी ज्यादा की है कि लोग क्या पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, फिर मतलब कई चीजें डेकोरेट करते हैं घर को पूरे लाइट्स से। और मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर भी लाइटिंग करी जाती है, और पार्टीज सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोग पार्टी करते हैं, होटल्स बुक होते हैं। तो ये सब कंपनियों के चोंचले हैं, ये कंपनियों ने जानबूझ के ऐसा किया है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा अपना प्रोडक्ट का देखो, तो आप बड़े बड़े स्टार के साथ एडवर्टाइज कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई अच्छी चीज बनाई, तो उसमें क्या करते हैं, कोई बड़ा स्टार को बोल देंगे, वो दिखा देगा कि भाई मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो लोग उसको अपने साथ रिलेट करते हैं कि अच्छा ये सुपर स्टार भी इसको यूज कर रहा है, फिर तो मन में आता है कि ये अच्छा ही होगा। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस होती है ना, ये लोग अपने प्रोडक्ट को ना उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाती, लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, तो लोग इनको खरीदते कहाँ हैं? जैसे आप देखो, हाथ के बुने हुए स्वेटर कितने बच्चे पहनते हैं, अपनी क्लास में कोई पहन के आता है? क्लास में नहीं आता। आपके घर में आपने रखा हुआ है हाथ के बुने हुए स्वेटर, मम्मी ने बनाया होगा तो होगा, नहीं तो मार्केट में आप जाओगे तो हाथ के बुने हुए स्वेटर बहुत कम मिलेंगे, जबकि कितना अच्छा लगता है पहनने में। तो धीरे धीरे उसका कल्चर ही खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे जो कॉटेज इंडस्ट्री है और ये जो हाथ से बुनकर मजदूर होते हैं, जो हाथ से बनाते हैं सामानों को, उनके सामान लोग मार्केट में बहुत कम लेते हैं। ठीक है, इसका प्रमोशन नहीं हो पाता, मार्केटिंग नहीं हो पाती। करना चाहिए मार्केटिंग, तो ये कंपनियां पीछे रह जाती हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस होती है ना, ये अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाती। जैसे देखो, मिट्टी के बने हुए बर्तन कितने अच्छे रहते हैं, उस पर अच्छे अच्छे चित्रकारी की जा सकती है, बेचा जा सकता है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों को मार्केटिंग करें। नहीं तो अगर ये चाहते, मान लो इनके पास पैसा होता, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़े बड़े जो स्टार हैं, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर्स, और ये जो अपने हीरो हीरोइन जो रहते हैं, इनको पैसे दे के और इनको यस बोलते सर। भाई तुम लोग एक काम करो, ऐसे दिखाओ मटके से पानी पी रहे हो। अब ये स्टार भी कहेंगे ये तो हमारी बेइज्जती वाली बात है। लेकिन इससे मार्केटिंग किया, अगर इनके पास पैसा होता ना, तो इनको मटके से पानी पीते हुए, नहाते हुए दिखा देते मटके के अंदर बैठ के, ये हालत हो जाती। अब क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये लोग ऐसे मार्केटिंग कर नहीं पाते। अगर इस तरह की मार्केटिंग होती, तो आप और हम मटके से पानी पी रहे होते, ना कि फ्रिज यूज कर रहे। ठीक है, Yes, अब sir. समझ में आया? तो ये इनको एक ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दे आर नॉट एबल टू रीच टू द पीपल, दे कैन नॉट इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स अमंग द पीपल। लोगों को पता ही नहीं है। बच्चों से आप बोलोगे बेटा हैंडमेड पेन लोगे, बोलेंगे ये कौन सा पेन है, ये कहाँ का है। ज्योमेट्री बॉक्स लकड़ी का लोगे, उनको पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है उन्होंने, बोलेंगे यार हमने तो कभी देखा ही नहीं, आईडी नहीं आता इसका। क्योंकि ये लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, लकड़ी के इतने अच्छे अच्छे चेयर्स बने रहते हैं। आप देखोगे बैम्बू ट्री के इतने अच्छे अच्छे चेयर्स मिलेंगे आपको मार्केट में, काफी कंफर्टेबल होता है बैठ के। अब क्योंकि हमारा मार्केटिंग इन्होंने अच्छे से नहीं की, तो हमें देखने में भी लगता है अरे बेकार ही होगा, अच्छी इमेज नहीं है हमारे दिमाग में इनके साथ। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। सर देखो, हाँ सर ये मार्केटिंग सोशल नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं ना, फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह। लेकिन बेटा उसके लिए आपको ना, उसको इतना करने के लिए आपको पैसा चाहिए। आप ये भूल जा रही हो कि इस तरह के जो सामान बनाते हैं बहुत ही मजदूर होते हैं, जो बेचारे फेसबुक तो छोड़ो, वो व्हाट्सएप भी ढंग से नहीं चला पाते। आपको लगता है कि वो लोग फेसबुक और ये सोशल मीडिया का इतना अच्छे से यूज कर पाएंगे? सर मार्केटिंग के पीछे नो भी सर। एक वही प्रॉब्लम है, फाइनेंस की। हाँ मेन और तो क्या, फाइनेंस ही है। बहुत पैसा चाहिए। आप मान लो आप अगर आप खाली सोशल मीडिया यूज करोगे तब भी तो कम ही वो कर पाओगे मार्केटिंग। सोशल मीडिया का भी यूज करने के लिए आपको पेड फॉर्म होता है। सोशल मीडिया में भी आपको पेड करना पड़ता है मार्केटिंग करने के लिए। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो हम अपनी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब क्योंकि इसकी मैंने मार्केटिंग नहीं की है, तो ये लेक्चर आप यूट्यूब पे खोलेंगे तो जल्दी से ओपन नहीं होगा, ये वाला यही वाला टॉपिक। अगर आप आज की रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको अगर मैं पब्लिक में भी डाल दूं, यूट्यूब का जो ये चैनल है, इस जो रिकॉर्डिंग है, तो आप इसको सर्च करोगे तो जल्दी से नहीं मिलेगा। आप बेशक क्लास ओवर हो जाए और जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप ढूंढना प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, यही टॉपिक लिखूंगा, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो आप देखना इसको ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि मैंने इसको पेड फॉर्म में नहीं किया हुआ है। अगर मैं यही ऐड दूं यूट्यूब पे और इस तरह से करूं तो इसको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। मतलब एज कम्पेयर टू दिस, अगर मैं 1,000 रुपए पे करता हूँ तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब क्या करेगा, इसको सबसे, अगर आप सर्च करोगे ना कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस टॉपिक, तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में आ जाएगा।
आप इसको फिर क्लिक करके सुनोगे तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे। तो मैं क्योंकि इसको मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे इतने। अगर यही मैं मार्केटिंग करता, कुछ पेड करता अमाउंट, तो ये एडवर्टीजमेंट आने लगता और आप मेरे व्यूज बढ़ते और हो सकता है मैं इससे ज्यादा इनकम भी कमा लेता। समझे? यस। तो हमारा भी स्मॉल बिजनेस ही है। नहीं तो आपकी भी वीडियो वायरल हो जाती है। वो हम लोगों ने क्लास ली थी ऑनलाइन, कई बार देखा होगा आपने, कई लोगों की वीडियो वायरल कैसे हो जाती है। बहुत सारे कस्टमर देखने लगते हैं तो यूट्यूब भी क्या करता है, उसको प्रमोट कर देता है, सबसे पहले उसी को व्यूज में डाल देता है। तो मार्केटिंग का यही सब तरीका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें माहिर होती हैं। वो लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक हथकंडे अपनाते हैं और फिर उनकी मार्केटिंग होती है। लेकिन इसी तरह से स्मॉल बिजनेस के पास इतना पैसा ही नहीं है। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला ना कि सर फाइनेंस वाली ही प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसा ही नहीं है तो भाई क्या मार्केटिंग। थोड़ा बहुत उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो मार्केटिंग करें। मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं रहता। वो कहाँ से मैनेजमेंट अच्छा होता तो मार्केटिंग के नए नए हथकंडे ढूंढता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता। ठीक है, तो वो भी नहीं कर पाता। ट्विटर यूज कर सकता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये इनको एक प्रॉब्लम आती है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स। फिर आती है क्वालिटी की भी दिक्कत। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इनको रॉ मटेरियल उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता, या कई बार यूं भी कह लो कि अफोर्ड नहीं कर पाते ये। तो जब सामान बनाते हैं तो कभी कभी क्वालिटी इनकी खराब भी हो जाती है। उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती जितनी अच्छी इनसे बन सकती है। क्योंकि देखो, आप हाथ से काम करोगे, ज्यादातर लेबर इंसेंटिव वर्क होगा, तो एक आध जगह गलतियां होंगी। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी उतना कम नहीं हो पाती है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो उनकी फिनिशिंग अच्छी आती है। जैसे स्वेटर का ही एग्जांपल ले लो, जो स्वेटर रेडीमेड मशीन से बन के आता है उसमें देखना फिनिशिंग अच्छी रहती है, और जो हैंडमेड होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत मिलेगी एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, तो क्वालिटी को भी लेके कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इन लोगों के पास ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं होता है तो महंगा पड़ता है, और उन लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वालिटी की भी शॉर्टेज हो जाती है, पैसा कम होने की वजह से और रिसोर्सेज कम होने की वजह से इनके प्रोडक्ट में कभी कभी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टक्कर नहीं दे सकते, उनको टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इनको बनाने में थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और इस वजह से उसके कंपैरेटिव में क्वालिटी में भी मार खा जाती है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ू? हाँ या यस ना सर। बोलो? नेक्स्ट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या होता है ना कि जितनी इनकी कैपेसिटी होती है ना, उस कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती, इनके प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं होती। अगर ये प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करते, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक जागरूकता से पहुंचाते, तो हो सकता है कि लोग इनके प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते, और इनका प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है घट जाता, और इसकी वजह से ज्यादा कमाते। लेकिन देखा गया है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं जितना इन्वेस्ट कर सकती हैं उतना नहीं कर पाती हैं। वजह है कम मार्केटिंग स्किल्स होना, डिमांड कम होना इनके प्रोडक्ट की, और इस वजह से जो है इनको दिक्कत आती है और महंगा पड़ जाता है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एक और आता है टेक्नोलॉजी। ज्यादातर आप देखेंगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, और इनका इसके वजह से उतना अच्छा सस्ता नहीं पड़ता सामान। आपको भी पता है कि हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे लेटेस्ट, तो इससे हम कम समय में अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो इसीलिए ये लो प्रोडक्शन करते हैं और इकोनॉमिकल सस्ता नहीं पड़ता इनको सामान, उल्टा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो आप खुद ही सोच के देखो, आप अगर मान लो अभी मैं टेक्नोलॉजी अच्छी यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता, स्क्रीन पे पढ़ा रहा होता और सामने में आपको दिख रहा होता, तो और इफेक्टिव क्लास हो सकती है। तो यहाँ पे भी देखो, जब आप टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं यूज करोगे तो आपको दिक्कत आएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस फिर यस सर। आती है एक और पॉइंट आता है सिकनेस। देखो, होता है क्या है ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ये एकदम बीमारी मतलब सिक यूनिट हो जाती है, सिक यूनिट होती हैं जो चल नहीं पाती। अक्सर देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, सब जगह मजदूरी बंद कर दी, लोग जाने ना बंद कर दिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अच्छा कमा लिया। उसके बाद छोटे मोटे जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं स्मॉल बिजनेस, ये बंद हो जाती है, बंद होने की कगार पे आ जाती है।
क्योंकि ज्यादातर इनमें देखोगे लेबर इंसेंटिव होते हैं और लेबरों की सैलरी भी देनी पड़ती है, मजदूरी देनी पड़ती है, वेजेस, तो ये महंगा पड़ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। और इस वजह से कई बार देखा गया है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है। कई वजह हो सकती है, इंटरनल वजह भी हो सकती है कि भाई मजदूर हड़ताल पे बैठ गए या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, या बाहर के भी मैटर्स हो सकते हैं। बाहर के मैटर क्या होते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो कभी नहीं चाहती कि स्मॉल स्केल बिजनेस अच्छा करे। ये तो आप मानते हो ना इस बात को कि बड़ी बिजनेस कभी नहीं चाहेगी कि छोटी छोटी बिजनेस अच्छा करे, क्योंकि उनके लिए वो लोग चैलेंज है, थ्रेट है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि जब उनको लगता है कि कोई स्मॉल बिजनेस स्केल यूनिट खुल गई है तो उसको बंद कराने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। कैसे? अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेट में बेचने लगेंगे, ठीक है, और क्योंकि इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है तो ये लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ऊपर से कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जितने का सामान है उससे भी कम रेट में बेच देते हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उससे दूसरी कंपनियां बंद हो जाएं, जो स्मॉल बिजनेस है वो बंद हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर दीपावली के अंदर पहले हम लोग वो 10-10 रुपए वाले बल्ब नहीं आते छोटे छोटे 0 वॉट जिसको हम बोलते हैं, हालांकि वो 10 वॉट लेते हैं, देखा है? पहले इसकी लड़ियां आती थी, कई लोग लगाते भी हैं आज भी। Yes. होल्डर जो हम लोग घर Yes. में यूज करते हैं ना बल्ब लगाने के, वो वाले होल्डर को यूज करते थे लोग। तो उस तरह के प्रोडक्ट आजकल नहीं आते। एक्चुअली क्या है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी था, स्मॉल बिजनेस बनाते थे लोग, अपने वायर अच्छे क्वालिटी का यूज करते थे और वो कभी फ्यूज नहीं होते बल्ब। लेकिन क्या हुआ, जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो हमारी मार्केट बंद हो जाएगी। उन्होंने दिमाग लगाया और इसको महंगा कर दिया उन्होंने। कैसे? सस्ते सस्ते लाइट बना के और बेचने लगे। तो इनको खरीदने में आपको 1000 रुपए लगेंगे और ये जो चाइनीज वाली लाइट है ये आपको 100 रुपए 50 रुपए में बढ़िया वाली क्वालिटी वैसे मिल जाएगी, घटिया क्वालिटी की होती है, लेकिन ये है कि उसमें कई तरह की सतरंगी लाइट जलेगी, लाल पीली नीली हरी, बस लोग खुश हो जाते हैं भाई ये सही है। अच्छा 2-3 साल चलती है फिर खराब हो जाती है, लेकिन लोग लेते उसी को है, ठीक है। और कंपनी ने भी क्या दिमाग लगाया, उससे सस्ते रेट में बेचना शुरू करा। तो इंडिया की जो स्मॉल बिजनेस थी वो बंद हो गई बेचारी। अब 2 साल 3 साल घाटे में जाने के बाद क्या होगा, मंदी करोगे कंपनी, तो उन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने रेट बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर के लोग इसको दिक्कत करते हैं। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर एक और आता है ग्लोबल कंपटीशन। पूरी दुनिया में आज की डेट में क्या होता है, हर एक कंपनी एक दूसरे से टक्कर ले रही है, पूरे दुनिया का सामान हमारे इंडिया में आता है। तो इसमें एक क्या है, आजकल ग्लोबल कंपटीशन बहुत हो गया है। आप ये मत सोचना कि खाली मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री में ही होता है, छोटी बिजनेसेस को भी बड़ी बिजनेस के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। और उनके पास जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, उनके पास क्वालिटी अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती है, फाइनेंस जबरदस्त होता है उनका, और मैनेजरियल स्किल तो पूछो ही मत, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे मैनेजर्स को सैलरी देते हैं तगड़ी, तो वो लोग नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन होने की वजह से जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, इनको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हर तरह की, टेक्नोलॉजी कह लो, फाइनेंस कह लो, मैनेजरियल कह लो, तो हर तरह की इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि किस तरह से स्मॉल बिजनेस को कई चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस, पैसा कम होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इनके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और ज्यादा रॉ मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगा पड़ता है। तीसरा हमने पढ़ा कि इनके पास अच्छे लोग नहीं होते, मैनेजर अच्छे नहीं रहते, क्योंकि अच्छे मैनेजर रखने के लिए आपको लाखों रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, इनकी तो बेचारों की लाख रुपए कमाई होती है पूरी बिजनेस की, तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। चौथा है लेबर, इनके लेबर छोड़ के भागते रहते हैं, ज्यादा दिन टिकते नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर अच्छी कंपनियों में जाके काम करते हैं, तो इनको नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि नया लेबर आएगा तो तोड़ मचाता है, सामान खराब करता है, फिर सीखने के बाद जब जरूरत होती है कि कमा के देगा, उस समय वो छोड़ के भाग जाता है। फिर मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम है, ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर एक हमने पढ़ा क्वालिटी, क्वालिटी भी इनकी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी की वजह से एक दिक्कत हो जाती है। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना इनके पास लेबर है या मशीन है या जो भी है उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैनेजरियल स्किल्स कम होने की वजह से। फिर टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी ना लेटेस्ट नहीं होती, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, अब इनको पैसा उतना जल्दी से प्रोवाइड नहीं होता। हालांकि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि गवर्नमेंट इनको टेक्नोलॉजी देने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट इनको मदद करती है, बैंक लोन देता है, लेकिन कहने के बाद भी उतना सब नहीं कर पाते ये लोग, उतना पैसा नहीं रहता, तो ये कोशिश करते हैं कि जो मशीन खरीद ली है
उसको पूरा यूज करने की सोचते हैं और इस वजह से पीछे रह जाते हैं। फिर आता सिकनेस, बिजनेस बंद हो जाती है, टक्कर ना देने की वजह से कई साल तक लगातार लॉस होने की वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द डे हमने पढ़ा ग्लोबल कंपटीशन। आज की डेट में पूरी दुनिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सब एक दूसरे को टक्कर दे रही है, तो इनको हैंडल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हैंडल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स वाला जो टॉपिक है कि हमारे वो बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी। अब मैं चाहूंगा आपको कोई भी डाउट है इनमें से तो पहले मेरे से पूछिए। है कोई डाउट? नो सर। कोई भी डाउट नहीं है? यही चीज मुझे ना बहुत सर डेंजरस। 7th पॉइंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 7th पॉइंट दोबारा हाँ बता दो। बता रहा हूँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसमें हमने पढ़ा बेटा कि इनके पास बहुत सारी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इनके पास काम करने की क्षमता बहुत है, कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते। वजह, इनके सामान की डिमांड नहीं होती। ठीक है, खाली बैठे रहते हैं। जैसे मान लो किसी ने टोकरी बनानी है, तो टोकरी आप मान लो घर में स्मॉल बिजनेस चल रही है, टोकरी बनाने वाले 10 जने हैं घर के सदस्य, सब अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है, लोग मांग ही नहीं रहे, तो आप बना के क्या करोगे? तो आपके पास कैपेसिटी तो है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये है इसका मतलब। ठीक है, यस देखो इस डायग्राम से दिखा रहा हूं। देखो ये लेडी क्या कर रही है, चित्रकारी कर रही है, इसके पास कैपेसिटी है, लेकिन इमेजिन करो इसकी डिमांड ना आए मटके की, तो क्या ये बनाएगी या ऐसे खाली बैठे रहेगी? सर नहीं सर बनाएगी। नहीं बनाएगी। नहीं बना- अब ये लोग देखो इतने सारे मटके बना रहे हैं, है ना? अब मान लो डिमांड होगी तो बनाएंगे, नहीं तो अगली बार से ये भी बैठ जाएंगे कुर्सी लगा के। तो यही होता है, इनके पास कैपेसिटी होती है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते अच्छे से, ये दिक्कत है इनकी। ठीक है, यस सर और इन कोई सब के point? पीछे फाइनेंस ही है ना? हाँ मैं तो सही कहूंगा, अगर सेंटर पॉइंट तो यही है। लेकिन देखो क्या है ना कि गवर्नमेंट बहुत सारा फाइनेंस आजकल प्रोवाइड कराती है बेटा। फाइनेंस आजकल देखो ना, ये अगला टॉपिक यही है कि गवर्नमेंट बहुत असिस्ट करती है, आप लोन ले सकते हो। अगर आपको स्मॉल बिजनेस शुरू करनी है आगे फ्यूचर में, जैसे 12th पास आउट होने के बाद मान लो आपके दिमाग में आता है चलो भाई मैं भी स्मॉल बिजनेस शुरू करूंगा, तो यू कैन हैव लॉट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बैंक्स आर गिविंग लॉट ऑफ फाइनेंस। इस बार गवर्नमेंट ने काफी, आपको याद होगा कोरोना के समय बोला था कि स्मॉल बिजनेस को हम काफी लेबरों को हम वो करेंगे, पैसे देंगे, उधार दिलवाएंगे सस्ते रेट। गवर्नमेंट ने काफी किया भी है, बट अभी बहुत जरूरत है। ठीक है, कई तरह की स्कीम्स हैं जो दी जाती हैं। हाँ हम कह सकते हैं कि सबकी जड़ फाइनेंस है, लेकिन और भी कई चीजें हैं। हो सकता है इनके पास कई बार पैसा आ भी जाता है तो इनके पास उतना अच्छा मैनेजरियल स्किल नहीं होता, वो तब भी यूज नहीं कर पाते अच्छे से। कई बार लोन जितना चाहिए उतना मिल जाता है, उसके बाद भी अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास मैनेजर्स अच्छे नहीं है। तो कई चीजें हैं, सारी चीजें दिक्कतें हैं। ठीक है, और कोई डाउट? तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर अगर स्मॉल सर बिजनेस के पास बस फाइनेंस ना हो लेकिन बाकी सारे 9 फीचर्स हों तो भी वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा ना ज्यादा रेट से। देखो नहीं कर पाएगा। देखो क्या है कि मान लो चलो एक बार को मान लिया फाइनेंस है, लेकिन आप मार्केटिंग अच्छा नहीं करोगी तो फिर बाद में आपको घाटा होने लगेगा, है ना? नहीं मैनेजरियल सर, स्किल। हाँ सारे फीचर्स हैं बस फाइनेंस की कमी है। सारे लोग मान गए कम रेट पे काम करने के लिए। तो देखो अगर आप कम रेट पे काम करा रहे हो, फाइनेंस नहीं है, तो आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे लेबरों को। और आपको पता है कि अगर लेबर अच्छा से स्किल्ड नहीं होगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलेगी, तो शुरू में जब वो काम करेगा तो एक तो वो सामान में क्वालिटी में भी खराबी करेगा, कई जगह गलतियां करेगा। दूसरी बात ये है कि जो काम उसको 2 दिन में करना था वो 3 दिन में करेगा। तो नुकसान किसको है? बिजनेस को ही नुकसान है। इसीलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें जो लेबर होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिली होती है, उनको पहले ट्रेनिंग कराया जाता है, इससे नुकसान कम होता है, मशीन कम खराब होती है। नए नए लेबर जब जाते हैं ना काम करने, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मशीन पे काम करने उंगली कटवा ली अपनी। अब उंगली कटवा लोगे तो उसका दवाई वाई कौन कराएगा? स्मॉल बिजनेस ही कराएगी ना उसकी दवाई। तो कई बार तो खर्चे फालतू के फिजूल खर्च हो जाए, क्योंकि आपने ट्रेनिंग का पैसा बचाने के चक्कर में मजदूर को लगा दिया काम पे और उसको पता नहीं था, और उसके चक्कर में उसने आपके बिजनेस का ही चौपट कर दिया। ऐसा भी होता है।
ठीक है, यस यस सर। ठीक है, तो लीव करें। हाँ बोलो, पूछ रहे हैं। क्वालिटी वाला हाँ क्वालिटी वाला सर पॉइंट ग्लोबल दोबारा बता दो। क्वालिटी वाला भी बता सर देता हूँ। देखो क्वालिटी की एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बिजनेस की, कि जो स्मॉल बिजनेस होती है ना, वो लोग उतना अच्छा क्वालिटी नहीं रख पाते सामान में। और उसकी कई वजह लिख सकते हो आप एग्जाम में। आप लिख देना कि इनके लेबर ट्रेंड नहीं होते। तो ट्रेंड ना होने की वजह से नए नए लेबर आए दिन आए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार कमियां छोड़ देते हैं अपने प्रोडक्ट में। अच्छा, बाद में जब यस सर, कस्टमर उसको यूज टेक्नोलॉजी। करते हैं, तो अच्छा टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट भी जोड़ सकते हो कि सर टेक्नोलॉजी सर ये लोग आउटडेटेड यूज करते हैं, तो इस वजह से इनकी जो क्वालिटी, जो दूसरी कंपनी है वो अच्छा क्वालिटी बना के देती है क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और ये लोग नहीं करते। इमेजिन करो टाइपराइटर वाला। अब मान लो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ टाइप राइटिंग पे टाइप करके, और एक होता है ये सॉफ्टवेयर यूज करके भेजूंगा टाइप करके, दोनों में किसकी क्वालिटी अच्छी होगी? ऑब्वियस सी बात है, पीडीएफ वाली ज्यादा अच्छी होगी। समझे ना? ये यस सर। सर एक बार 10th वाला और बता दो, ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन में क्या है कि आज की डेट में पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड की जितनी भी बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब एक साथ टक्कर लेती हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी आप मुझे बताओ, छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री का बनाया हुआ सामान, चलो बोलो कोई भी सामान बताओ। सर बास्केट्स, ये फ्लावर वेस्ट चलो जो होता ठीक है, बास्केट्स का ले लेते हैं। तो देखो बास्केट्स जो बनाते हैं ये वर्कर बनाते हैं, लेबर बनाते हैं, है ना? है। यस सर। अब मान लो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसने दिमाग लगाया कि यार ये मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, इंडिया में लोग बास्केट खरीदने लगे, मान लो डिमांड बढ़ गई, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लेबर ले आते हैं। कैसे ट्रेंड लेबर? जिन्होंने स्मॉल बिजनेस में काम किया होगा ना, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे हम आपको डबल सैलरी देंगे, आप हमारे साथ कंपनी में आके जुड़ जाओ, और हम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको अलग से बोनस देंगे, क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और स्मॉल बिजनेस अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसा कम है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो लेबर जिन्होंने सीख रखा था, इतने महीने से काम कर रहे थे स्मॉल बिजनेस में, बुनाई उनाई का, ये जाके बड़ी बिजनेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, उनके पास अच्छी अच्छी मशीन होगी जो फिनिशिंग दे देगी, पेंटिंग कर देगी, तो वो लोग अच्छा बना के सामान दे देंगे, और स्मॉल बिजनेस उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके सारे लेबर भाग जाएंगे। अब नए लेबर आएंगे तो उनको सिखाने में आपको 2-2 3-3 महीने लग जाएगा, कई बार वो सामान भी खराब बनाएंगे, और सीखने के बाद वो भी भागने की तैयारी में रहेंगे। तो समझ गए ना कि कंपटीशन इनको बहुत ज्यादा है हर जगह। यस सर। और वो कंपनियां चालाकी भी क्या करती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है, शुरू में मार्केट को स्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है लॉस में काम करें, हो सकता है 3-4 महीने अपना लॉस होने दें, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कई देश में स्टैब्लिश है, उनके पास पैसे की भरमार है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सर सिकनेस का क्या मतलब है? सिकनेस का मतलब है बिजनेस बंद हो जाना, बीमारू बिजनेस को बोलते हैं सिक बिजनेस। कई बार बिजनेस लगातार लॉस चलती रहती है यस तो उसके सर। पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाए, तो वो बिजनेस बंद हो जाती है। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं, ये इनको हम सिक हो जाती हैं तो इनको बंद करना पड़ता है एंड, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर पाती। जबकि मल्टीनेशनल कंपनी, कई बार क्या होता है, एक देश में लॉस होता है तो दूसरे देश में उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वहां अपना अफोर्ड कर लेते हैं, वो तब भी चला सकते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेस तो नहीं चला पाएगी। ओके ठीक सर। है, और कोई पॉइंट? ठीक है, तो इसी नोट पे बंद करते हैं। ठीक है, लीव कर सकते हो।